मध्य प्रदेश के रतलाम में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री विजय शाह का विवादित बयान सामने आया। मंत्री ने कहा कि जो लाडली बहनें मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करेंगी उनकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार करोड़ों रुपए दे रही है, ऐसे में बहनों को थैंक यू कहना चाहिए। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों से आंकड़े पूछते हुए मंत्री ने कहा कि जिले में 2.5 लाख लाडली बहनें हैं, जिनमें से करीब 50,000 ही आ सकती हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि जांच के बाद जिनका आधार लिंक नहीं होगा उनकी प्रक्रिया पेंडिंग कर दी जाएगी। अगर हम मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहें क्योंकि लाडली बहनों की तरफ से तो कितनी ही आ सकती है जिले में? 2.5 लाख में से 50,000 जाएगी, आ सकते हैं, आ जाएंगे। नए साल में एक प्लान करो, जब 1500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना। सर 2.5 लाख में से 50,000 तो आए, अब वो अपन आप लोग बैठ के लेकिन ये नए साल में जो सरकार गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है, कम से कम 2 साल में एक बार ऐसी तो बोलना चाहिए। और नहीं तो फिर जिनके 250 पड़ रहे हैं तो कौन अधिकारी भाई, जरा जांच के बाद ही देखेंगे। बड़ा है ना, किसी को आधार में वो लिंक नहीं है ना, तो जांच में थोड़ा ट्रेंडिंग कर देंगे। लाडली बहना नहीं आई तो मंत्री जी ने ये कहा कि भाई इतनी बड़ी योजना है, इतने रुपये दिए जा रहे हैं, तो थैंक यू कहने के लिए तो 2 साल में आना चाहिए। लेकिन अब विपक्षियों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। एक विवादित बयान, एमपी के मंत्री हैं विजय शाह, उनकी ओर से कि सीएम का सम्मान नहीं करने वाली लाडली बहनों की जांच हो। मनोज शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरीके का थैंक यू चाहते हैं मंत्री जी कि जो इतने नाराज हो गए हैं कि भाई पैसा दिया जा रहा है तो थैंक यू बोलने तो आए? मतलब बड़ा हैरानी वाला, क्योंकि इसके पहले भी आप अगर ख्याल हो तो जिस तरह से विजय शाह अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तब भी उन्होंने विवादित बयान दिया था और पार्टी को एक तरह से माफी भी उन्होंने मांगी थी, लेकिन उसके बाद वो मामला कोर्ट में भी पहुंचा। और इस मामले में जो सबसे अहम बात सामने आ रही है कि एक तरफ जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने लाडली बहना की जो राशि है अभी बीते महीने ही बढ़ाकर 250 रुपये बढ़ाए थे और 1500 रुपये महीने की, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हम पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं और विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा। बिल्कुल मनोज, ये बड़ी बात है। थैंक यू अगर मंत्री जी चाह रहे हैं तो मंत्री जी को भी थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि यही बहनें, यही महिलाएं हैं जो सत्ता तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मदद करती हैं। मनोज का फिर से रुख करते हैं। मनोज, मैं इसी सवाल के साथ आ रही हूं कि अगर वो थैंक यू चाहते हैं तो इनको भी थैंक यू बोलना चाहिए महिलाओं को, क्योंकि अगर महिलाएं इस कदर वोट नहीं करती तो इस तरीके की बड़ा जनमत बहुमत नहीं मिलता। अब इस पर मुख्यमंत्री का क्या रिएक्शन होता है ये देखना होगा, क्योंकि वो बड़ा हितैषी कहते हैं कि हम महिलाओं के प्रति, बहनों के प्रति बड़ा सम्मान का भाव रखते हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि कांग्रेस की जो नेताओं की जिस तरह से इस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है कि बीजेपी सरकार के अहंकारी मंत्री, मैं कांग्रेस के एक प्रवक्ता का जो एक्स पर पोस्टर को पढ़ रहा हूं कि बीजेपी सरकार के अहंकारी मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को जिस तरह डरा धमका रहे हैं, इसे कहते हैं तानाशाही। तो जाहिर तौर पर एक विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा विजय शाह की तरफ से दिया गया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसकी सफाई इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि लाडली बहनें जो चाहे किसी भी राज्य में, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, लाडली बहनों को गेम चेंजर बीते जितने भी चुनाव हुए उसमें कहा जा रहा है। और जब आपका आला कमान ही ये कह रहा हो तब इस तरीके की बातों को कहना निश्चित तौर पर ये बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा देता है।